हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का दोस्तों हमारा जो चैप्टर चल रहा था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं मानता हूं इसको, जिसका नाम है इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस। आज फाइनली इस चैप्टर का हम आखिरी लेक्चर आ गए हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और साथ ही में आज ये चैप्टर जो काफी दिनों से चल रहा है, आज हो जाएगा टोटली कंप्लीट। ठीक है, तो सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ा है, तो बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी इस चैप्टर में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको याद होगा कि हमने देखा था किस तरह सिख जो थे वो कैसे पंजाब में उन्होंने चीजें की थी, टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई थी, गोल्डन टेंपल को कब्जे में ले लिया गया था। फिर उसको छुड़ाने के लिए हमारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से ऑपरेशन ब्लू थंडर करवाया था, माफ करना, ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया था एंड ब्लैक थंडर ऑपरेशन करवाया था। ठीक है ना, ये दो चीज हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो कुछ ये थे स्टेट्स थे, वो हमारे इंडिया में कैसे शामिल हुए, क्या क्या प्रोटेस्ट हुए थे, क्या क्या चीजें हुई थी, वो हमने देखा। फिर हमने ऐसे ही बहुत सारे कंटिन्यूअसली चीजें देखे दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो हम लोग नक्सलिज्म देख चुके हैं, कम्युनलिज्म जो टॉपिक है वो देख चुके हैं, और आज हम लोग फाइनली एक टॉपिक लेकर आ गए हैं दोस्तों, जिसका नाम है रीजनलिज्म। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इससे बहुत सारी चीजें हमें सीखने मिलेगी और हमें कुछ वैल्यूज मिलेगा। ठीक है, रीजनलिज्म नाम से आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल रहा होगा कि ये जो टॉपिक है वो किस बारे में है, रीजनलिज्म जो है किस बारे में है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगेन आपको मैं बोलूंगा कि हमारे प्लेलिस्ट में आपके लिए साइंस का और मैथ्स का ये दो सब्जेक्ट का ना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीटेड है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मुझसे, मैंने देखा है कि सर आप साइंस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, मैथ्स क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। यार मैं ऑलरेडी कंप्लीट करके बैठ गया हूं यार। ये सब चीज तो हमने बहुत, जो हमारे लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग बहुत पहले बना लेते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी का हम लोग ने सोचा नहीं था कि हम बनाएंगे, लेकिन आप लोग का जो कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट आया था, इसके लिए हमने सोशल स्टडी जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, उसको भी स्टार्ट कर दिया और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। एक एक लाइन का मतलब आपको समझाते हैं, एक एक वर्ड का मतलब आपको समझाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से इस चीज को फॉलो करोगे और हमारे प्लेलिस्ट को कंटिन्यूअसली चेक करते रहोगे, क्योंकि प्लेलिस्ट में साइंस, मैथ्स, आपका मैथ्स का दोनों पार्ट 1, अलजेब्रा, ज्योमेट्री दोनों, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, फिर साइंस का फंडा वीडियो, यानी कि कुछ साइंस के एक्सेप्शनल टॉपिक्स होते हैं उसका वीडियोस, फिर मैथ्स के ट्रिक्स कैसे सॉल्व होते हैं उसका वीडियोस। अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेस पे वीडियोज, अगर आप स्कॉलरशिप मतलब अगर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाई में आना चाहते हो तो कुछ अलग टॉपिक्स भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो उसके भी वीडियोस मिल जाएंगे आपको। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो हमारे चैनल पे आप जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर तो आपको देखने मिलेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार जिक्र करता हूं हर वीडियो के स्टार्ट में कि आप प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो JR टॉक्स एक और चैनल है और JR व्लॉग्स हमारा तीसरा चैनल है। ये दोनों चैनल को भी देख लेना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चैनल के अंदर जाओगे उन लोग का वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आज सिर्फ रीजनलिज्म पढ़ने वाले, आखिरी टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझो दोस्तों, रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है। रीजनलिज्म में एक वर्ड छुपा हुआ है, रीजन। क्या छुपा हुआ है? ये वर्ड छुपा हुआ है, ये आप देखोगे, रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है? एक कोई जगह, एक पर्टिकुलर इलाका। हम लोग बोलते हैं ना ये मेरा इलाका है, ये तेरा इलाका है। ठीक है ना, तो इलाका जो होता है यानी रीजन जो होता है, इसके वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे इंडिया ने फेस किया है और आज भी कहीं ना कहीं ये चीज होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपने इलाके को, अब मैं इलाका मतलब क्या बोल रहा हूं, एक पर्टिकुलर जगह नहीं बोल रहा हूं, एक पर्टिकुलर स्टेट बोल रहा हूं। जैसे कुछ लोग होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो उनको लगता है कि हम सबसे ज्यादा सुपीरियर है, यानी कि हम जो है दुनिया से आगे हैं, ऐसा सोचते हैं। तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको नेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको कंट्री का वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको पूरा यूनिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको अपना अपना स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, उसमें पूछा जाता है कि तू कौन से स्टेट से, तू कौन से स्टेट से। ठीक है ना, एक हॉकी वाली मूवी है, आप सभी को पता है दोस्तों। ठीक है ना, शाहरुख खान है उसमें। ठीक है, तो वो पूछता है ना अपने प्लेयर से, आप कौन से स्टेट से, वो बोलती है पंजाब। वो उसको पूछता है आप कौन से, वो बोलती है हरियाणा, वो बोलती है उत्तर प्रदेश, वो बोलती है बिहार, वो बोलती है महाराष्ट्र। तो सबको निकाल देता है बाहर। क्यों निकालता है? क्योंकि सबने अपने अपने स्टेट के नाम लिए। आप नेशनल खेलने आए हो, यानी कि आप टीम इंडिया के लिए खेलने आए हो, और आप अभी भी अपने स्टेट का नाम ले रहे हो, मतलब ये चीज गलत है। आपके अंदर स्टेट का भावना है, आपके अंदर रीजनलिज्म का भावना है, आप नेशनलिस्ट नहीं हो, आप कंट्री के लिए नहीं आए हो, अपने अपने स्टेट के लिए आए हो, तो ये गलत है, आप निकल जाओ यहां से, ऐसा वो बोलता है। तो सेम इसी प्रकार यहां पे भी आप देखोगे आज के डेट में भी कुछ ऐसे लोग हैं। देखो, अपने स्टेट के लिए
इंटरेस्ट रखना, अपने स्टेट के लिए रिस्पेक्ट रखना, प्राइड रखना, ये बहुत ही सही बात है, लेकिन सिर्फ अपने स्टेट के बारे में रखना ये गलत बात है। करेक्ट है, आप भी मानते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं एंड कुछ चीजें समझते हैं, जो वैल्यूज है वो समझते हैं और यूनिटी में बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, तो ये चीज मेरी बात जो है जरूर से समझेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूं, जैसे कि हमारे सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है, कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाली लोग, ठीक है ना, ठीक है, अभी जो मेंशन है वही बोल रहा हूं। तो बंगाली लोग क्या बोलते हैं, हमें बंगाल से टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मतलब हम वो अपने अपने स्टेट का जिक्र करते हैं, अगर वो बंगाल से है मतलब हम लोग क्या है, सुपीरियर है, ठीक है ना। अगर कोई बंगाल में जाएगा तो मतलब वो जो लोग हैं वो ऐसा दिखाएंगे कि जैसे हम लोग ही सब कुछ है, बाहर के स्टेट वाले अगर आते हैं तो बिल्कुल गलत है। जैसे महाराष्ट्र में भी होता है, जैसे कुछ अगर बाहर के स्टेट से लोग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपी, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब जगह से कोई आता है तो उसको बहुत ज्यादा नीचा दिखाया जाता है। क्यों? ये चीज गलत है ना, कहीं ना कहीं गलत इसलिए है कि आप अपने महाराष्ट्र में हो, ठीक है, बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट हो, ठीक है, हम लोग भी आपके कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग भी आपके लिए कुछ सही सोचते हैं, तभी तो हम लोग आपके पास आए ना। और एक चीज ये है दोस्तों कि जब हमारी आजादी हुई थी, आजादी होने के बाद देखो, रीजनलिज्म का टॉपिक ना यहीं से शुरुआत नहीं है, ये बहुत पहले से शुरुआत है। जब हमारी आजादी हुई थी तो इसके पीछे एक स्टोरी है। तो हमेशा ना जो लोग होते हैं ना, वो जब चीज डेवलप होती रहती है, जो पावरफुल लोग होते हैं उनके पीछे ही भागते हैं। करेक्ट है। तो जब आजादी हुई थी तो ऑलरेडी मुंबई, बंगाल और तीसरा चेन्नई यानी मद्रास, ये तीन चीज पहले से डेवलप थे, क्योंकि ब्रिटिश ने इनको डेवलप करके रखा था, बहुत सारी चीजें बनाई थी। जैसे मुंबई में पहले रेलवे ट्रैक बना के रखा था थाने से मुंबई तक, और भी बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी थी वो टाइम पे, ठीक है ना। बिजनेस होते थे, इंडस्ट्रीज होती थी, फैक्ट्रीज का सेटअप था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना वर्किंग इन्वायरमेंट था वो पहले से ही था, यानी लोग काम करने आते थे, बहुत सारे इधर पे होते थे, बिजनेस वगैरह एक्टिविटीज होते थे। लेकिन आजादी के बाद देखोगे तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे, जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, ठीक है ना, और भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे जिनके ऊपर कोई फोकस ही नहीं करता था। और ड्यू टू द लैक ऑफ अर्निंग एक्टिविटीज, अब लोग जो है उनके पास खेती बचा नहीं, खेत वगैरह नहीं बचा, बाकी चीजें नहीं बचा, तो वो लोग अपने फैमिली का गुजारा कैसे करेंगे? तो वो लोग जो है मजबूर हो जाते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, सो दैट वो अपने पेट और अपने परिवार का पेट जो है पाल सके, कुछ पैसे कमा सके और पाल सके। तो ये जो चीजें हैं वो होने लगी थी। करेक्ट है। तो ये एक रीजन था सबसे बड़ा रीजनलिज्म का। और इसके वजह से क्या हुआ कि रीजनलिज्म में क्या हो गया कि कुछ लोग ऐसे थे जो सोचते थे कि अगर कोई मेरे पास आ रहा है, यानी हमारे स्टेट में अगर आ रहा है, करेक्ट है, तो हम जो है सुपीरियर है, यानी कि वो हमारे कदमों में आ रहा है, ठीक है ना, हमारे कदमों में आ रहा है, यानी कि हमारे स्टेट में आ रहा है, यानी कि वो जो है सामने वाला इंसान बहुत पुअर है, बहुत ही वेल्ला है, हम लोग बोलते हैं ना ऐसे ऐसे लैंग्वेज, एंड जो हम जो है सुपीरियर है। लेकिन ये चीज गलत है ना, हम भी यार काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, हम अपनी जगह काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। तो हमें जो है ये सब चीज के परे, यानी कि इसको सब, ये सब जो थॉट हमारे मन में आता है, ठीक है ना, हम भी कभी कभार सोचते हैं ये सब चीजें, लेकिन ये गलत है ना। इंसानियत के जैसे ट्रीट करो यार, वो भी मेहनत करके पैसा कमा रहा है। हाँ, अगर वो गलत काम कर रहा है, बाबा आपके स्टेट में आ रहा है या फिर किसी की भी स्टेट में जा रहा है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको तो कूटो, पकड़ के ठूर दो उसको है कि नहीं? तो पकड़ के मारना हक बनता है, हमारा भी हक बनता है, हम भी मारेंगे। करेक्ट है ना? तो ये जो है खासकर हर एक स्टेट में मैंने देखा है, बंगाल वगैरह में हिंसा वगैरह बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा हमने नोटिस किया है जो लोग होते हैं। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो बिंदास आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर कोई बाहर से आता है और अपने सिर्फ परिवार का पेट पालने के लिए आता है और कुछ पैसे अर्न करने के लिए आता है, डेवलपमेंट करने के लिए आता है, हो सकता है वो बहुत ही बड़ा आदमी बन जाए, तो बदले में तो टैक्स आपकी गवर्नमेंट को ही देगा। करेक्ट है ना? तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें की वजह से ही हमारा इंडिया जो है कहीं ना कहीं पीछे रह गया। क्योंकि अगर आप देखोगे लोग अपने अपने रीजन के हिसाब से, और इसके बीच पहले जो टॉपिक पढ़ा है मैंने, एक था आपका नक्सलिज्म, दूसरा था कम्युनलिज्म। अगर ये भी चलता रहा, नक्सलिज्म वैसे ही चलता रहा, कम्युनलिज्म ऐसे ही चलता रहा, रीजनलिज्म ऐसे ही चलता रहा, तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो होगा वो पीछे रह जाएगा। ये आप भी एग्री करते होंगे, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये सब चीज को हटा दिए और हम सिर्फ इतना सोचे कि हमें अपना करियर कैसे अच्छा बनाना है, हमें अपने फैमिली को कैसे आगे बढ़ाना है, हमको कैसे मिलियनियर बिलियनियर बनना है, और इस तरह से लाइफस्टाइल जीनी है जो हमारे परिवार ने कभी देखी भी नहीं होगी, और इस तरह से हम लोग को डेवलप करना है कि हम, और साथ में हमारा फैमिली, और साथ में हमारा राज्य यानी हमारा स्टेट, और साथ में हमारा नेशन। टॉप पे कौन आया? नेशन। तो हमारा नेशन भी जो है डेवलप करे, और एक ना एक दिन ऐसा आए कि हम जो है सुपर पावर बन जाए। अमेरिका बोलता है सुपर पावर, चाइना बोलता है सुपर पावर, जापान बोलता है, रशिया बोलता है, यार हम क्यों नहीं बोल पाते? हम हमारे नाम के आगे डेवलपिंग कंट्री क्यों लगता है? डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं लगता है? पीछे रीजन है, हम लोग आपस में उलझे हुए, हम आपस में मारकाट करेंगे, हम आपस में ही लड़ाई झगड़ा करेंगे फालतू की चीजों के ऊपर। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये चीज फालतू है, ठीक है, हमारा रिस्पेक्ट है, अपने अपने स्टेट के लिए रिस्पेक्ट है, हम जहां से आते हैं, बिलोंग करते हैं, सबका अपना अपना होता है। आपका भी होगा, कोई बंगाल से आया, कोई हैदराबाद से आया, कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, तो हर एक का अपना अपना होता है, ठीक है ना। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको रिस्पेक्ट नहीं करना, रिस्पेक्ट करना एंड उसके प्रति रिएक्ट करना, गलत चीज करना, ये डिफरेंट चीज है। तो ये सब चीजें जो होती थी वो रीजनलिज्म में होती थी, इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीज होने लगा।
तो बेसिकली अगर बात करें कि कुछ ऐसे स्टेट्स थे, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, ये पहले से डेवलप हो चुके थे। और उसके बाद इकोनॉमिकली अगर बात करें तो कुछ ऐसे थे जैसे बिहार, आसाम, ओडिशा, ये सब जो आसपास के स्टेट्स थे, ये कहीं ना कहीं अंडर डेवलप थे, उनके पास पैसे वगैरह नहीं थे। तो वहां के कुछ जो मेंबर्स होते थे, कुछ लोग होते थे जो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट्स में जाते थे ताकि उनको कामगार मिल सके, यानी कि दो पैसे कमा सके और अपना पेट और अपने परिवार का पेट जो है पाल सके। तो ये सब चीजें होता था। और इसीलिए धीरे धीरे क्या हो गया कि लोग को ये लगने लगा कि यार कोई ना कोई हमारे स्टेट में आ रहा है, ठीक है ना, हम कहां जाएंगे, तो यार आप किधर जाओगे, आपको कोई हटा के थोड़ी आ रहा है, ठीक है ना। ये भी चीज समझने वाली बात है। अगर आप एक स्टेट में पहले से ही रहते हो और 10 लोग आपके स्टेट में आ रहे हैं, कोई भी स्टेट हो सकता है, तो अगर वो स्टेट में आ रहा है तो वो आपका हक छीनने नहीं आया है, वो अपना जगह पे मजदूरी करने आया है, अपने जगह पे वो काम करने आया है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप तो उससे आगे ही रहोगे हमेशा। लेकिन आपके अंदर अगर टैलेंट ही नहीं है, समझ में आ रहा है, टैलेंट ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मेनी ऑफ द पीपल टैलेंट के बेस पे नहीं जाते हैं, कुछ फायदा उठा लेते हैं अंदर ही अंदर चीजों का, ठीक है। तो टैलेंट अगर है आपके अंदर तो आप किधर पे भी जा रहे हो। लोग यहां से अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिका में तो मैंने सुना नहीं है कि भेदभाव होता है, मैंने देखा है बहुत सारे ब्लैक मैन मैटर्स, ऐसा एक कुछ मुहिम चला था, ठीक है ना। ये सब चीज अंदर अंदर की बात बता रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा होता है, लेकिन बहुत रेयरली होता है। जितना इंडिया में होता है उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम इंडिया क्या अमेरिका जाना छोड़ देते हैं। अमेरिका वाले आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, बहुत सारे लोग ब्राजील में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडियंस आपको मिल जाएंगे। इंडियंस तो हर जगह फैले हुए हैं ना, ठीक है। तो क्या उनको ऐसा लगता है क्या कि नहीं हम बाहर से आए हैं, मतलब हमको दबके रहना पड़ेगा, और उधर के लोग ऐसा बोलते हैं कि तू बाहर से आया है, तू चल मेरा जूता साफ कर, ऐसा बोलता है क्या? कोई नहीं, बहुत रेयर होता है। देखो कुछ सनकी लोग होते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर कोई सिस्टमैटिक तरीके के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कद्र करते हैं और ये यूनिटी वर्ड जो है इसको समझते हैं, ह्यूमैनिटी वर्ड को समझते हैं, तो ये काम नहीं करेंगे वो लोग। समझ में आ रहा है? तो कुछ स्पेसिफिक लोग को अगर हटा दिया जाए तो ये जो चीजें हैं नहीं होगी। तो रीजनलिज्म, इसीलिए ये जो टॉपिक है रीजनलिज्म, इसीलिए हमारे लिए इंटरनल चैलेंज है, आज भी बना हुआ है। हमें चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं कि आपको रियलाइज करवा सके हम लोग कि ये जो इंटरनल चैलेंज जो हमारे इंडिया खुद में ही फेस कर रहा है। क्योंकि देखो लोग तरक्की कब करेंगे, जब हमारा अंदर से क्लियर हो। जैसे कि मैं एक इंसान हूं, अगर मेरे को अंदर से बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन है मेरे को, मेरा स्ट्रेस है, फैमिली मैटर है, मेरा पर्सनल कुछ चीज है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं अंदर से स्ट्रेस रहूंगा तो क्या मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊंगा? क्या मैं दूसरे चीज के ऊपर फोकस कर पाऊंगा? क्या मैं डेवलपमेंट के बारे में सोच पाऊंगा? दिमाग चलेगा ही नहीं, वो स्ट्रेस में ही उलझा रहेगा। तो सेम हमारे इंडिया में भी यही हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे इंटरनल चैलेंजेस जो है हमारे इंडिया में आ चुके हैं, नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, और पहले बहुत सारे हो चुके। तो इंडिया आपस में खुद में ही उलझा रहता है, खुद के लोग ही उसका वाट लगा रहे। समझ में आ रहा है? तो वो कैसे सोचेगा इतना ज्यादा डेवलप करने की। एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जो करप्शन वाले लोग हैं, जो ना चाहते हैं, मतलब चाहते ही नहीं है कि हमारा इंडिया आगे बढ़े, अपना जेब भरना है उनको, करोड़ों लाखों अरबों जेब भरने से मतलब है अपना अपना। समझ में आ रहा है? तो ये देखो आप लोग यूथ हो यार, आप लोग को ये सब चीज बताना हक बनता है कि आप लोग को भी जो रियल फैक्ट है वो पता चले, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप अनपढ़ हो, आप 9th में आ गए हो, अगले साल 10th में चले जाओगे, यानी कि लगभग मेच्योर हो जाओगे। 16-17 ईयर तक लोग मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हो, और उम्मीद करता हूं कि आप चीज ये समझोगे और आने वाले टाइम में ये सब चीज से आगे बढ़ के कुछ अच्छा अचीव करेंगे। जो मेरा मकसद है आप लोग का पहुंचाने का, कि आप लोग को मैं क्वालिटी एजुकेशन इसी प्रकार देते रहूं, और आप लोग को हमारे JR टॉक्स जो सेकंड चैनल है उसके थ्रू मोटिवेट करने की कोशिश करूं, इंस्पायर करने की कोशिश करूं, और आपका करियर बनाने की कोशिश करूं। इसीलिए हम आपके लिए कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेहनत पे आप खरे उतरोगे और हमारे चैनल को इसी प्रकार सपोर्ट करते रहोगे, क्योंकि आगे भी सिर्फ आप ही नहीं, आपके बाद जो जनरेशन आएगा उसके लिए भी हम यहाँ पे तत्पर रहेंगे और उनके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे करेंगे। तो प्लीज हमें सपोर्ट करो, और जो मेरा ड्रीम है, ठीक है ना, वहां तक पहुंचने का, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में हर एक बच्चा जो है वो हमारा क्वालिटी एजुकेशन पढ़ पाए, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और फ्री में पढ़ पाए, ये चीज आप लोग ही सक्सेसफुल बना सकते हो। तो प्लीज सपोर्ट करते रहना, ठीक है। तो ये सब चीजें होने लगा। और साथ ही में रीजनलिज्म का और अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे अनडेवलप्ड स्टेट्स जो थे उनमें खासकर रीजनलिज्म का बहुत ज्यादा फैक्टर रहता था, क्योंकि कुछ अनडेवलप्ड स्टेट भी यही सोचते थे कि अगर हम दूसरे जगह जाते हैं तो हमें ये सब चीज फेस करना पड़ता है, तो क्यों ना हम अपने इधर ही रहे, और अगर हमारे स्टेट में कोई दूसरा कोई आए तो हम उसको यहाँ पे नीचा दिखाए। तो ये चीज गलत है। तो इंफीरियर सुपीरियर जो है ना वो हमेशा चलता रहता है, एंड इसके वजह से वो लोग जो अंडर डेवलप जो स्टेट होते हैं, अनडेवलप स्टेट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना कल्चर और ट्रेडिशन के प्रति बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं कि हमारे कल्चर के खिलाफ अगर कुछ भी चीज होता है, हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ कुछ भी इधर उधर होता है, कोई बोल भी देता है गलती से, तो उसको मार दिया जाता है या फिर उसके खिलाफ बहुत ज्यादा कार्रवाई की जाती है। तो ये सब चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से रीजनलिज्म बहुत ज्यादा डेवलप होते गया और हमारा नेशनल यूनिटी
जो हमारा मेन नेशनल यूनिटी है ये बहुत ज़्यादा संकट में आ गया बिकॉज ऑफ दिस रीजनलिज्म। तो ये चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो फाइनली ये जो टॉपिक है ये हमारा समाप्त होता है। रीजनलिज्म आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने यहाँ पे सब चीज़ पढ़ाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सब चीज़ के अगेंस्ट में हो, मतलब आप अपने आप को आगे रखोगे, अपने फैमिली को आगे रखोगे और कैसे डेवलप करना है कंट्री को और अपना फ्यूचर करियर कैसे बनाना है इसके ऊपर फोकस करोगे, तो ये रीजनलिज्म जो है ना वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा हमारे देश से। ठीक है ना, सब लोग इक्वालिटी में बिलीव करेंगे। ठीक है, तो ये चीज जल्दी से जल्दी हो जाए, गवर्नमेंट भी यही चाहती है सो दैट हमारा कंट्री जो है वो एक डेवलपिंग नहीं एक डेवलप्ड कंट्री बन के आ जाए। ठीक है, तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक। एंड जाते जाते इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे क्योंकि चैप्टर आपका फाइनली हो गया है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमने बहुत सारे चैलेंजेस इस चैप्टर में पढ़े, जैसे कि हमने देख लिया हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लैक थंडर देख लिया, फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का देख लिया, नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म देख लिया। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें देख लिया। और जो हमारे देश में प्रॉब्लम है जैसे कि ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, साफ सफाई नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, घर के प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, पुअर्टी, ठीक है ना, हाउस एंड फूड, ये सब चीज़ को हम लोग आगे लेके आएंगे और ये मेन मुद्दे के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि इतने सारे जो हमने जो मुद्दे पढ़े ना, नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म, ये मुद्दे से बढ़ के ये मुद्दा होना चाहिए, तब जाके हमारा देश तरक्की करेगा और तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा और डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। बस यही कहना चाहता था इस चैप्टर के वीडियो के माध्यम से, एक संदेश आपको देना चाहता था। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक फील्ड में हमारा इंडिया जो पीछे रह गया था कहीं ना कहीं आज तरक्की कर रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, इकोनॉमिक फील्ड में कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले चैप्टर में। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आऊंगा और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए। तो आपको बताना है मुझे कि ये वीडियो एंड ये पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारा कंप्लीट होता है ये आपको कैसा लगा है दोस्तों। प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी वीडियोस को अगर अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।